जय श्री श्याम। आज हम लोग बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी की पूजा कैसे की जाती है और मोहिनी एकादशी के पूजा की क्या फल प्राप्ति है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पूरे साल में 24 एकादशी होता है, अर्थात प्रत्येक माह में 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। अब चलते हैं जानने के लिए कि इस साल मोहिनी एकादशी कितने तारीख को है। तो लोगों में यह भ्रम फैल रहा है कि एकादशी 2 दिन है, 7 मई और 8 मई। तो कौन से दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा? तो मोहिनी एकादशी 7 मई को 10:29 से लग रहा है और 8 मई के 12:29 पे खत्म हो रहा है। चूंकि हिंदू पंचांग में उदया तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। तो अगर जिस किसी को भी कंफ्यूजन है वो इस चीज को क्लियर कर लें और लोगों में भी शेयर कर दे कि 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी की पूजन विधि क्या है। तो मोहिनी एकादशी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और जिस घर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ फल प्राप्ति के रूप में क्या प्राप्त होता है, यह सब आपको जरूर पता होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करें मोहिनी एकादशी की पूजा। सबसे पहले तो आप सुबह उठ करके शीतल जल से स्नान करके और मंदिर को साफ सुथरा करें। एक लकड़ी की चौकी लें, लकड़ी की चौकी पे लाल या पीले कपड़े बिछा करके लक्ष्मी और विष्णु जी को विराजमान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान आदि करवाकर, गंगा जल, शुद्ध जल, इन सभी से स्नान करवाएं। पूजा जैसे आप रोज की पूजा करते हैं उस तरह से धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन, टीका आदि के साथ आप पूजा करें। अंत में भोग। अब बात करते हैं भोग का। तो सबको पता है कि लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को सबसे अत्यंत प्रिय होते हैं चना का दाल। तो आप जब मोहिनी एकादशी करें तो उस दिन भोग के रूप में आप चना का दाल जरूर भोग में लगाएं। इसके अलावा खीर, हलवा, इस तरह की चीज भी आप भोग में लगा सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होगी, तो आप एक बात जरूर जानें कि मोहिनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अलावा माँ तुलसी की पूजा की जाती है। तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी की पूजा के लिए एक बात का विशेष ध्यान दें कि मोहिनी एकादशी पे तुलसी को बिना स्पर्श किए पूजा की जाती है। पूजा के रूप में जहाँ पर आप तुलसी जी को रखे हैं वहाँ पर एक दीप जलाएं, माँ को चुनरी चढ़ाएं, किंतु ना तो आप उस दिन तुलसी दल को आप तोड़ सकते हैं और ना तुलसी में जल दे सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी जी भी उस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी रखती है। इसलिए अगर आप तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो उनकी व्रत खंडित हो जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि एकादशी के दिन आप तुलसी में जल ना चढ़ाएं, इससे माँ तुलसी के व्रत खंडित होने का डर बना होता है। तो आप तुलसी जी का पूजा के लिए वहां से दीप जलाएं और चुनरी उन्हें अर्पित करें। तो इस तरह आप तुलसी जी का पूजा भी मोहिनी एकादशी के दिन जरूर करें। यह थी पूजन विधि। अब हम बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि की देवी और देवता माने जाते हैं, तो जिस घर में महिलाएं मोहिनी एकादशी करती हैं उस घर में समृद्धि कभी भी नहीं घटती, धन का अभाव कभी नहीं होता, लोग सुखद जीवन जीते हैं और पति दीर्घायु होते हैं। यह व्रत पति और पत्नी दोनों ही करते हैं। तो आप अगर पति कोई व्रत कर रहे हो तो उसका फल भी पत्नी को प्राप्त होती है, और पत्नी करती है तो उनका फल पति को प्राप्त होता है। तो अगर आप दोनों मिलकर इस मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो ऐसे में आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आपका सुहाग भाग बढ़ा ही रहता है।
तो आप सब अगर अब तक मोहिनी एकादशी के बारे में नहीं जानते हो तो अब जानना शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा मोहिनी एकादशी के बारे में, ताकि हर घर में सुख और संपत्ति की बरसात होती ही रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी मोहिनी एकादशी पहले से करते आ रहे हैं या अब करने का सोच रहे हैं। जय श्री श्याम।